हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज की वर्कशीट मैं लेकर आई हूँ दिनांक 12 जुलाई 2021 की। और आज की वर्कशीट मंडे है, तो आज हमारे पास 2 वर्कशीट होंगी। आज की हमारी पहली वर्कशीट है हिंदी की और दूसरी वर्कशीट हमारी है ईवीएस की। तो सभी बच्चे दिनांक लिखेंगे पहले अपनी नोटबुक में, अपना नाम लिखेंगे, कक्षा का नाम अपने सेक्शन के साथ ए बी या सी, अपने टीचर का नाम लिखेंगे और क्रम संख्या लिखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि आज हमारी 2 वर्कशीट है। 19A हमारी हिंदी है, तो ये 19A नंबर आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। बच्चों, चित्र में एक लड़की ने कहा, बहुत तेज़ वर्षा हो रही है। यहाँ पर आप देखिए एक पिक्चर देख पा रहे हैं। यहाँ पर एक लड़की ने बोला बहुत तेज़ वर्षा हो रही है, और दूसरी लड़की ने कहा कि बारिश बहुत तेज़ हो रही है। उन्होंने 2 वर्ड यूज़ किए, 2 शब्द यूज़ किए हैं, वर्षा और बारिश, लेकिन दोनों का ही एक मतलब है। ठीक है, दोनों का अर्थ समान है, एक जैसा है। तो समान अर्थ वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम पर्यायवाची बोलते हैं। ठीक है, पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। जैसे पानी के लिए आप जल का भी प्रयोग कर सकते हैं, पानी के स्थान पर, कि मुझे पानी पीना है या मुझे जल पीना है। ठीक है, एक जैसी है, इनका अर्थ एक है। भगवान का मतलब प्रभु, किताब पुस्तक, अंधकार अंधेरा। इनमें से आप कोई भी शब्द यूज़ करेंगे तो वो एक जैसा ही अर्थ रखते हैं। ठीक है, इन्हें हमने पर्यायवाची शब्द पढ़ा। आते हैं प्रश्न 1 की तरफ। नीचे दिए गए चित्रों में रंग भरिए और संकेत पेटी का प्रयोग करते हुए 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहाँ पर देखिए संकेत पेटी दी है और कुछ चित्र दिए हैं। नोटबुक में लिखेंगे सभी बच्चे, ये भी नोटबुक में लिख लेंगे। चित्र बनाएंगे नोटबुक में इसी तरीके के और उनके पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। पहला है पेड़, तो संकेत पेटी का प्रयोग करना है और यहाँ से पेड़ के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, यानी कि जिन शब्दों का मतलब भी पेड़ ही हो। इसमें दिया है सुमन, वृक्ष, जलद, तरु, पुष्प, मेघ। तो यहाँ पर पेड़ का जो पर्यायवाची है वो है वृक्ष। सभी बच्चे लिख लें वृक्ष और तरु। ठीक है, वृक्ष और तरु पेड़ के पर्यायवाची लिख लें। फूल के पर्यायवाची हैं सुमन और पुष्प। ठीक है, लास्ट में है बादल। बादल के पर्यायवाची हैं जलद और मेघ। तो सभी यहाँ से देखकर लिख लें पर्यायवाची शब्द, अपनी नोटबुक में करेंगे सभी बच्चे ये काम। प्रश्न 2 की तरफ आते हैं। दिए गए चित्रों को देखकर उनके सही पर्यायवाची शब्द ढूंढिए और उस पर गोला लगाइए। देखिए यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हैं, उनके नाम दिए हैं, इनके सही पर्यायवाची हमें इन 3 नामों में से ढूंढने हैं और उस पर गोला लगाना है। तो सभी बच्चे नोटबुक में करें। अगर आप चित्र बना सकते हैं तो चित्र बना लें, अगर चित्र नहीं बना सकते हैं तो केवल नाम लिखकर भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला है पंछी। पंछी का पर्यायवाची मोर, जानवर या पक्षी। बताइए, पंछी को हम पक्षी भी बोलते हैं ना, तो पक्षी पर गोला लगाएंगे। दूसरा है महिला। महिला का औरत, पिता या बालिका। ये तो सबको समझ में आ गया होगा, महिला का मतलब औरत होता है, यानी कि ये इसका पर्यायवाची। मित्र, लड़की, दोस्त या दुश्मन। मित्र को क्या बोलेंगे, लड़की, दोस्त या दुश्मन। मित्र का पर्यायवाची है दोस्त। ठीक है, इस पर गोला लगाएंगे। नोटबुक में कर लेंगे सभी बच्चे इस काम को भी। प्रश्न 3 पर आते हैं। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे व्यक्ति क्या बात कर रहे होंगे। अनुमान लगाकर संवाद को ज़ोर ज़ोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। इस चित्र को देखिए और यहाँ पर ये दोनों आपस में क्या बात कर रहे होंगे, इनके बीच आपस में क्या संबंध है, इसके बारे में सोचिए और इनके डायलॉग्स को अपनी नोटबुक में लिखिए। ठीक है, अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को पानी बचाना सिखाइए। जैसे सब्जियां धोने में प्रयुक्त पानी को पौधों पर डालने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चों को बताइए कि पानी हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे जिस पानी में हमने सब्जियां धोई हैं उसे फेंकने की जगह हम पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कोविड-19 के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश है। हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, ये बहुत ही आवश्यक है कोविड-19 के समय में। तो आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट यहीं पर समाप्त होती है। ठीक है,
आते हैं अपनी अगली वर्कशीट EVS की तरफ। हमारी अगली वर्कशीट है EVS की। सभी बच्चे नोटबुक में, EVS की नोटबुक में डेट मेंशन करेंगे, नाम लिखेंगे अपना, क्लास का नेम, आपके सेक्शन के साथ, टीचर का नेम और हमारी वर्कशीट नंबर 19B, ठीक है, EVS का। तो चलिए आज की वर्कशीट में देखते हैं क्या है। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस महामारी के दौरान हमने बहुत सी सावधानियां और नियमों का पालन करना सीखा, परंतु कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन सावधानियों और नियमों को अनदेखा कर सभी के जीवन को खतरे में डालते हैं। अगर हमें इस महामारी से जीतना है तो हमें सभी को साथ मिलकर कोरोना वायरस से बचने के उपायों को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना होगा ताकि हम सुरक्षित रह सकें। तो ऐसे ही कुछ उपाय नीचे दिए गए हैं, इनके बारे में आप सभी अपनी अपनी नोटबुक में एक एक लाइन लिखेंगे। जैसे यहाँ पर पहला चित्र दिया है, एक दूसरे से 2 गज की दूरी या 6 फीट की दूरी बनाकर रखें। दूसरा है, घर के अंदर रहें और सुरक्षित रहें। हाथ को ना मिलाएं। वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। हाथों को नियमित रूप से धोएं और मास्क ज़रूर पहनें, ठीक है। इस तरह से आपको ये सभी पंक्तियाँ अपनी नोटबुक में लिखनी है। आप चाहें तो चित्र भी बना सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं ये तो आप चित्र बनाकर लिखेंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। बच्चों, इन सावधानियों में सबसे महत्वपूर्ण सावधानी है सही तरीके से मास्क का उपयोग करना। नीचे दिए गए चित्रों को संकेत बॉक्स की सहायता से पहचान कर लिखिए कि मास्क का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए। आपको अपनी नोटबुक में चित्र देखकर पंक्तियाँ लिखनी हैं। जैसे यहाँ पर दिया है कि सबसे पहले हाथ धोने हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे बॉक्स दिया हुआ है, इसमें से आप हेल्प ले सकते हैं। जैसे हाथों को अच्छे से धोएं, ये पहली लाइन का है, ठीक है। हमारा पहले चित्र का वर्णन है, हाथों को अच्छे तरीके से धोएं। इस्तेमाल करने के बाद मास्क को डस्टबिन में डालें, ये है हमारा नंबर 5, ठीक है। ये लाइन नंबर 5 है, आप इसे नोटबुक में 5 नंबर पर लिखेंगे। मास्क चेहरे पर लगाने के बाद मास्क को हाथों से ना छुएं, ये 3rd पॉइंट है हमारा, जो दिखाया हुआ है कि बच्चा मास्क को हाथ लगा रहा है, हाथ नहीं लगाना है क्योंकि मास्क के बाहर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। मास्क को कान से ही उतारना होता है और कान पर ही लगाना होता है। ईयर लूप को पकड़कर ही मास्क को चेहरे से उतारें। देखिए 4th पॉइंट में लड़की दिखा रही है, वही जो मैंने अभी बोला, आपको सिर्फ ईयर लूप को पकड़ना है और वहीं से उतारना है और पहनना है, ठीक है। 4th नंबर, मास्क अपने नाक और मुंह को अच्छे तरीके से ढकें मास्क से, तो ये है नंबर 2nd, ठीक है। ये हमारा लास्ट नंबर 2nd है। अपनी नोटबुक में सभी बच्चे लिख लेंगे इन्हें। प्रश्न 3 पर आते हैं। बच्चों, यदि हर सावधानी बरतने के बावजूद भी हम संक्रमित हो जाते हैं तो हम किस प्रकार पहचानेंगे कि हमें कोरोना संक्रमण हुआ है। कोरोना संक्रमण के कुछ लक्षण होते हैं जो आपको नीचे चित्रों द्वारा दर्शाए गए हैं। इनकी सहायता से लक्षण को पहचानिए और अपनी नोटबुक में लिखिए। देखिए यहाँ पर है, बुखार यानी तापमान तेज़ होना, खांसी होना, सूखी खांसी होना, ठीक है। इसमें बलगम नहीं होता है गले में, सूखी खांसी होती है। सांस लेने में परेशानी होना, गले में दिक्कत होना, गले में खराश होना और तेज़ सर दर्द होना, ठीक है। ये लक्षणों में जो कोविड-19 के लक्षण हैं उनमें से कुछ हमें दिए हैं पहचान के लिए। अपनी नोटबुक में सभी इनकी लाइंस लिखें, ठीक है। अगर हो सकता है चित्र बना सकते हैं तो आप चित्र भी ज़रूर बनाएं। तो आज की हमारी एक्टिविटी है, बच्चों आप सही प्रकार से मास्क पहनना सीख चुके हैं, इसलिए अब आप मास्क पहनने के विभिन्न चरण दर्शाते हुए एक वीडियो बनाएंगे और अपने कक्षा अध्यापक के साथ शेयर करेंगे। अभिभावकों के लिए आज का सुझाव है, मास्क पहनने के विभिन्न चरणों की वीडियो बनाने में बच्चों की सहायता करें, ठीक है। आपको मास्क कैसे पहनना है और कैसे उसको डस्टबिन में डालना है, आप उसको वीडियो बनाएं एक छोटा सा और उसको अपने टीचर के साथ शेयर करें। कोविड-19 के लिए अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज है, प्लीज़ कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड, 2 गज की या 6 फीट की दूरी ज़रूर बनाकर रखें। तो आज की हमारी वर्कशीट में इतना ही, मिलते हैं कल अगली वर्कशीट लेकर, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।